उत्साह में नहीं खोना होगा युवाओं को होश। दूसरे दिन अगर नहीं किए 3 बड़े काम तो शानदार शुरुआत हो जाएगी बर्बाद। गंभीर को इन 3 बड़ी बातों पर देना होगा सबसे बड़ा ध्यान। यार पहले दिन स्टार्ट तो जबरदस्त हो गई, प्रशंसा भी बहुत कुछ हमने देखा कि भाई साहब सचिन तेंदुलकर ने प्रेज कर दिया, सौरव गांगुली ने बता दिया 3 नहीं 4 भारतीय बल्लेबाज शतक मारेंगे। ऋषभ पंत, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर तो वाकई हम फिदा हो गए उनकी बल्लेबाजी के। लेकिन अभी क्या पूरा काम हो चुका है? क्या 359 रन काफी है? क्या भारतीय टीम ने एक तरीके से यह मुकाबला पहले दिन ही जीत लिया है? क्या इंग्लैंड टीम बैकफुट पर आ चुकी है और मुकाबले में काफी पीछे हो चुकी है? ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इस इंग्लिश टीम की तो भाई साहब इनकी मजबूती इनकी बल्लेबाजी है, गेंदबाजी इनकी कमजोरी है, खुद ब खुद इंग्लिश टीम जानती है। इनको यह भी पता है कि बैट बॉल शैली में खेलेंगे तो गेंदबाजों वाली पिच नहीं बना सकते। तो ये साफ तौर पे श्रृंखला शुरू होने से पहले ही सबको पता था कि भारतीय बल्लेबाज भी स्कोर करेंगे, इंग्लिश बल्लेबाज भी स्कोर करेंगे, लेकिन कौन विशाल का स्कोर बोर्ड पे खड़ा करेगा वो विजेता साबित होगा। तो इस श्रृंखला का इससे नहीं विजेता या आपको कहेंगे कि सिकंदर मिल जाएगा कि आपने 359 शतक ठोक दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। कौन कितनी लंबी पारी खेल सकता है, किसके कितने बल्लेबाज शतक ठोक सकते हैं, यह तय करेगा कि कौन श्रृंखला जीत रहा है। और दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों को 3 बड़ी बातों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि काम अभी बहुत अधूरा है। अभी ये जोश में होश खो बैठे, अभी अपने आप को आश्वस्त कर लिए यार काम तो बहुत कुछ पूरा हो गया, अब हम मुकाबले में बहुत आगे हो गए, इंग्लैंड बहुत पीछे हो गई, तो फिर लेने के देने हो जाएंगे। जो ये शानदार शुरुआत मिली है, जहां इतने प्रेज हो रहे हैं, फिर वही तू मैं शुरू हो जाएगा। तो बात करूं अगर मैं सबसे बड़ी बात की जिस पर ध्यान देना है वो ये है कि गिल और पंत इन दोनों को लंबी पारी खेलने का सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मेरे पास इतनी बल्लेबाजी है, क्योंकि विकेट टेस्ट क्रिकेट में गिरते हैं तो पतझड़ की तरह गिरते हैं। नायर कैसा खेलेंगे, जडेजा कैसा खेलेंगे, ये किसी को पता नहीं। आप शार्दुल को नंबर 8 पर लेकर चल रहे हैं, नीतीश रेड्डी आपके पास नहीं है। तो गिल और पंत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लंबा पारी खेलें, बड़ी पारी खेलें। गिल दोहरा शतक ठोके तो पंत एटलीस्ट शतक ठोक कर जाए, ताकि भारतीय टीम अधिक से अधिक रन बना पाए। 700 से करीबन 800 तक वो पहुंचे। बात करें दूसरी बड़ी बात की तो डिक्लेरेशन की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि 550 बना लिया बहुत है, नहीं यार। ये अब मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट है, यहां बैच बॉल आप खेलने आए हैं और आपको तेज गति से रन बनाना है। 700 से लेकर 800 के बीच आपको सोचना है, यानी कल का पूरा दिन अगर हो सके तो आप खेल जाइए। आप सोचिए कि इंग्लैंड को दोनों पारी खिला दिया जाए और उनको हरा दिया जाए। अगर नहीं हो पाता है तो ड्रा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उससे पहले डिक्लेयर करते हैं, पुराना टेस्ट क्रिकेट सोचकर 550 पर घोषित करते हैं, फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर ये 550 1.5 दिन में इंग्लैंड बनाकर लीड लेकर फिर आपको पारी से भी हरा सकती है। ये इंग्लैंड टीम में काबिलियत है, वो पाकिस्तान के खिलाफ कारनामा कर चुके हैं, इंग्लिश सॉइल पे ऐसा ही करते हुए दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं तीसरी बड़ी बात की जो ध्यान देना होगा वो ये कि इंग्लैंड बल्लेबाजों के ऑनस्लॉट के लिए इनको तैयार होना होगा। एग्रेसिव अप्रोच के लिए पहले से ही माइंडसेट अपने आप को प्रिपेयर कर लेना होगा कि ये आएंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खेलेंगे, 6 और 7 के रन रेट से रन बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सोचना है, आपको अपना लाइन लेंथ नहीं खोना है। जिस लाइन लेंथ पर प्लानिंग बना है, जो ड्रेसिंग रूम में समीकरण बने हैं, रणनीतियां बनी हैं, उनको अमल करना है, बस फोकस वहीं पे होगा। वो मारेंगे, वो कूटेंगे, वो चौके अर्जित करेंगे, वो छक्के मारेंगे, आपके ऊपर दबाव डालेंगे, आपको लाइन लेंथ से भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मेंटली तौर पे आपको तैयार होगा कि नहीं, हाँ ये पिच ही ऐसी है, यहां रन बरसेंगे, मेरी गलती नहीं है, मुझे जो कहा गया रणनीति जो बनाई गई है, जिस लाइन लेंथ पर बरकरार रखना है, जो लाइन लेंथ सटीक है, उसी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। ये मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि दबाव बनाया जाएगा, अत्यधिक दबाव बनाया जाएगा। एक ओवर में 4-4 चौके आपको देखने को मिल सकते हैं इंग्लिश बल्लेबाजों द्वारा। इस तरीके से बेखौफ क्रिकेट वो खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में। अगर मैं बात करूं इंग्लिश सॉइल पर, ये इस तरीके की पिच नजर आ रही है और ये बैच बॉल खेलने के लिए जाने भी जाते हैं। तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इन 3 बड़ी बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, गिल और पंत को लंबी पारी खेलने का सोचना होगा, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो सकते वो। दूसरा,
ये डिक्लेरेशन की जल्दबाजी ना हो भाई गंभीर द्वारा। अगर डिक्लेरेशन की जल्दबाजी हुई तो फिर लो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तीसरा, हमारे गेंदबाजों को इंग्लिश बल्लेबाज के एग्रेसिव अप्रोच के लिए पहले से ही मेंटली तैयार हो जाना होगा कि भाई एग्रेसिव अप्रोच में बल्लेबाजी करेंगे, वो चौके और छक्के मारेंगे, खूब कूटेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, अपना लाइन लेंथ नहीं भटकना है। अगर इन 3 बड़ी बातों का ध्यान दिया जाएगा तो भारतीय टीम और मजबूत होगी। भारतीय टीम ये टेस्ट मुकाबला जीतने के कगार पर आकर खड़ी हो जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या कुछ लगता है, क्या इन 3 बड़ी बातों पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या आपके हिसाब से भारतीय टीम लगभग मुकाबला जीत चुकी है या नहीं जीत चुकी है? अपना राय साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।